हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीलर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 28 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहली न्यूज से। आज की पहली न्यूज है आपके लिए कि ऑपरेशन मेगा चक्रा। देखिए, नाम है ऑपरेशन मेगा चक्रा। सबसे पहले तो ये ऑपरेशन कंडक्ट किसने किया है ये पूछा जाएगा आपको, तो आप लिखेंगे CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसने इसको कंडक्ट किया है। उसका जो साइबर डिपार्टमेंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो साइबर सेल है, उसने ये ऑपरेशन मेगा चक्रा को जो है कंडक्ट किया है। कहां पर ये कंडक्ट किया गया है? ये 20 स्टेट्स के 56 लोकेशंस पर इसको क्या किया गया है? कंडक्ट किया गया है। ऑपरेशन मेगा चक्रा है क्या? एक्चुअली में क्या है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, अब्यूज जो मटेरियल है उसका सर्कुलेशन चाहे या फिर उसका शेयरिंग करना, ठीक है, दोनों ही क्या है? इलीगल है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ क्या होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए ऑपरेशन मेगा चक्रा को यहाँ 20 स्टेट्स में करवाया गया था कि देखा गया था कि कौन सा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वाले मटेरियल को क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है, शेयर कर रहा है। उन लोगों को पकड़िए, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये सारी चीजें यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 2021 में भी हम लोग ने ऐसा ही एक जो है ऑपरेशन जो है कंडक्ट किया था जिसका नाम था ऑपरेशन कार्बन। ये भी CBI ने ही किया था। अगर आपको पूछा जाएगा कि ऑपरेशन मेगा चक्रा में हमने किसकी हेल्प ली है, कौन से इंटरपोल की हेल्प ली है, तो इंटरपोल जो है इंटरनेशनल पुलिस, इसका जो यूनिट है न्यूजीलैंड यूनिट, इसकी हम लोग यहाँ पे हेल्प ली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपकी न्यूज वो है स्वच्छ टॉय कैथॉन, ठीक है, यहाँ पर टी रह गया है, ठीक है। स्वच्छ टॉय कैथॉन का मतलब होता है कि यहाँ पर एक टॉय जो है बनाने की कंपटीशन वगैरह होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो है कंडक्ट कौन करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो ये कंडक्ट करवा रहा है, सबसे पहली बात। दूसरा, नाम क्या है इवेंट का? वो है स्वच्छ टॉय कैथॉन, ठीक है। यहां पर होने क्या वाला है? यहां पर उन्होंने बोला है कि आप लोग क्या करिए, जो वेस्ट है, मेक टॉयज फ्रॉम वेस्ट, मतलब जो है खिलौने विलौने बनाने की कोशिश करिए आप वेस्ट से, जिस वजह से क्या हो? हमारा कंजर्वेशन हो, ठीक है। प्लास्टिक यूज वगैरह हमको करना नहीं है। मोस्ट ऑफ द टॉयज प्लास्टिक से बनते हैं, ठीक है। तो टॉयज बनाना है हमको आगे चलकर, जो फ्यूचर के लिए हम लोग सोच रहे हैं। तो अगर हमको प्लास्टिक खत्म करना है तो कुछ ना कुछ तो हमें उसकी जगह रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक काम करिए, वेस्ट से, ठीक है, टॉयज बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पर इसका कॉम्पिटिशन रखा है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ग्रुप्स में भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग इवेंट्स होने वाले हैं जहां पर कचरे से क्या बनने वाले? टॉयज बनने वाले और अच्छे अच्छे टॉयज यहाँ पर बनेंगे, और जिस वजह से हमारा फ्यूचर में टॉयज बनाने का जो इंडस्ट्री है वो अच्छी खासी ब्लूम कर सकती है प्लास्टिक बंद होने के बाद। प्लास्टिक का अल्टरनेट हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे होस्ट कौन है? जो MyGov का गवर्नमेंट पोर्टल होता है ना, इनोवेटिव इंडिया पोर्टल, ठीक है, ये इसका होस्ट रहेगा ये इवेंट का। तो ध्यान रखिएगा, करवा कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और होस्ट कौन है? MyGov.Innovative इंडिया पोर्टल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डेफ एक्सपो यानी डिफेंस का एक्सपो 2022 का कहां पर होने वाला है? गांधीनगर, गुजरात में होने वाला है। ये अभी रिसेंटली घोषित किया गया है। ये होने वाला है अक्टूबर 18 से लेकर अक्टूबर 22 तक के। तो डेट याद रखेंगे सबसे पहले तो। यहीं पर क्या होने वाला है? सेकेंड एडिशन होने वाला है इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग। तो इंडिया और अफ्रीका के कंट्रीज के बीच में जो डिफेंस के लिए बातचीत होने वाली है वो यहां पर होने वाली है। सेकंड एडिशन ये हम लोग मनाने वाले हैं। पिछली बार हमने कम कंट्रीज को बुलाया था, इस बार हम लोग का प्लान है कि हम 53 कंट्रीज जो है अफ्रीका के 53 कंट्रीज को यहां पर क्या करने वाले हैं? इनवाइट करने वाले हैं। वैसे तो डिफेंस एक्सपो आपका मार्च में होने वाला था इसी साल, बट उनका कुछ लॉजिस्टिक्स का इशू था, ठीक है, इस वजह से क्या कर दिया गया? उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब कब हो रहा है? 18 से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में हो रहा है। और यहां पर थीम क्या रहेगी हमारी? पाथ टू प्राइड, ठीक है, ये रहेगी यहां पर इस बार की थीम। तो ये सारी चीजें आपको डिफेंस एक्सपो से पता होनी चाहिए। यहां पर बहुत सारे देशों के क्या आने वाले हैं? डिफेंस मिनिस्टर्स आएंगे और भी लोग आएंगे, ठीक है, जो डिफेंस से रिलेटेड काम करते हैं। और वो यहां पर डिफेंस के बारे में बात करेंगे कि भैया हम लोग हमारी आर्मी को कैसे सशक्त कर सकते हैं, नेवी को कैसे बना सकते हैं, ठीक है, और जो हमारी ट्रांस बाउंड्री जो चीजें हैं उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है वो है हमार बेटी हमार मान।
देखिए ये जो है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। हमार बेटी हमार मान, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है आर डॉटर इज आर प्राइड, मतलब हमारी जो डॉटर है वो हमारी क्या है, गर्व जो है हम लोग उन पे कर सकते हैं। हमारी जो गर्व है, हमारा प्राइड है, हमारा जो मान है, वो कौन है, हमारी जो है डॉटर्स यहां पर है। ऐसा कहने का मतलब है इस कैंपेन का। इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के सीएम कौन है, भूपेश बघेल। सबसे पहले तो याद रखेंगे भूपेश बघेल, ठीक है। उसके बाद ये क्यों लॉन्च किया गया है, यहां पर इन्होंने कहा है कि जो विमेन की सेफ्टी है उसको ध्यान में रखते हुए, विमेन के सेफ्टी का जो इश्यू उसको ध्यान में रखते हुए और उनको एम्पावर करने के लिए, उनको ये सारी चीजों से जो है अवेयर करवाने के लिए ये वाला कैंपेन लॉन्च किया गया है। जहां पर क्या होगा, विमेन पुलिस वाले और विमेन ऑफिसर्स क्या होने वाले हैं, स्कूल के और कॉलेजेस की गर्ल्स को, स्कूल के और कॉलेजेस के गर्ल्स को क्या करने वाले हैं, यहां पर उनके जो है जो राइट्स है, फॉर एग्जांपल लीगल राइट्स है उनके, कि आप लोगों के लिए क्या क्या लीगल राइट्स आपको लिए अवेलेबल है, जो बच्चों को नहीं पता होते वो उनको उससे अवेयर कराएंगे। अगर मॉलेस्टेशन वगैरह से आप जूझ रहे हैं, ठीक है, आपको कोई मोलेस्ट कर रहा है तो आप यहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। साइबर क्राइम बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, आजकल सोशल मीडिया क्राइम एक अलग आ गया है। देखिए साइबर क्राइम अलग हो गया है, सोशल मीडिया क्राइम एक अलग हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सेक्सुअल अब्यूज वगैरह कर रहा है तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। और यहां पर इसके लिए अवेयरनेस यहां पर फैलाने वाला है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। यहां पर इन्होंने यहां पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जो है घोषित किया है कि जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि हमारी सेफ्टी जो है वो डेंजर में है, आप क्या करिए, यहां पर कॉल करिए, आपको सारी चीजें जगह पर मिलेगी, ठीक है। और यहां पर इन्होंने बोला है कि एक स्पेशल पुलिस फोर्स हमेशा क्या करेगी, पेट्रोलिंग करते रहेगी। कहां पर, ऐसी जगह पर जहां पर विमेन का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट्स, थिएटर वेटर के पास, जहां पर फीमेल का जो है प्रेजेंस अच्छा खासा है, वहां पर कंटिन्यूस पेट्रोलिंग करती रहेगी एक टीम, ताकि उनको पता रहे कि किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। देखिए ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का बहुत एक बढ़िया स्टेप है विमेन के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। चलिए नेक्स्ट, रेड पांडा ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन। देखिए रेड पांडा ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन का मतलब यहां पर क्या है, सबसे पहले तो कौन करवा रहा है ये कंजर्वेशन, एसबीआई फाउंडेशन, ठीक है, एसबीआई फाउंडेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन प्लस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया जो है ये करवा रहा है ये। उसके बाद यहां पर इनका मेन मोटो है कि हम लोग जो है रेड पांडा का जो हैबिटेट है, ठीक है, जहां पर वो रहता है उसको कंजर्व करें, ताकि रेड पांडा भी कंजर्व होते रहे, ठीक है। इस वजह से हम लोग ये जो है इन बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और हैबिटेट को कंजर्व करने वाले हैं रेड पांडा को। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे, दो जगह मेनली ये लोग करने वाले हैं, एक तो कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक है, और दूसरा है दार्जिलिंग जो कि कहां पर है, नेचुरल हैबिटेट है ये रेड पांडा का, कहां पर, वेस्ट बंगाल में। तो ये ध्यान रखेंगे आप, यहां पर दो जगह ये लोग कंजर्वेशन करने वाले हैं, और भी जगह करेंगे, जैसे गैंगटॉक के हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में भी करने वाले हैं। उसके बाद एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल रेड पांडा डे, ठीक है, अब ये बता ही रहा हूं इसलिए, इंटरनेशनल रेड पांडा डे हम लोग कब मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर, और इस वजह से इस साल हमने कितने तारीख को मनाया है, 17 सितंबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स, एनएसएस अवार्ड्स, ये जो है इस साल के 2022 के दे दिए गए हैं। ये हर साल 24 सितंबर को ही दिया जाता है, क्योंकि वो एनएसएस का फाउंडेशन ईयर है। एनएसएस 24 सितंबर 1969 में फाउंड किया गया था, और जो है सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, ये सेंटर जो है इसको प्रोवाइड करती है, और यहां पर आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर का डेवलपमेंट किया जाता है एनएसएस में, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये अवार्ड देता कौन है, ये देता है आपके प्रेसिडेंट। तो इस बार किसने दिया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने ये दिया है। उसके बाद यहां पर इस बार कितने अवार्ड्स दिए गए हैं, 42 अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स है, कुछ ग्रुप है, कुछ टीम है, ऐसे मिला के टोटल 42 अवार्ड्स दिए गए हैं। और किसको अवार्ड्स मिलेगा ये कौन डिसाइड करता है, वो करता है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020। देखिए 2020 की रिपोर्ट है, बट रिलीज हो रही है 2022 में, क्योंकि प्रोसेस होने में बहुत समय लगता है, इतना सारा डेटा होता है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि डेटा करते करते हम लोगों को बहुत समय लग जाता है। तो अब हमको जाकर डेटा मिला है, ये जो है कंडक्ट किसने करवाया था ये सर्वे, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। देखिए इसके कुछ डेटा मैं आपको बताता हूं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि अंडर 5
अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट मतलब ऐसे बच्चे जो 5 साल के अंदर में जिनका देहांत हो जाता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसमें इंडिया का जो रेट है वो कम हो चुका है। मतलब पहले हम लोग 2019 में पर 1000 बच्चे 35 लोग मरते थे, अब कितने मर रहे हैं? 32 लोग पर 1000 लाइव बर्थ्स में सिर्फ 32 लोग बच्चे क्या है जिनकी डेथ हो रही है। तो थोड़ा सा एक गिरावट हमको देखने के लिए मिली है। सबसे ज्यादा अगर डिक्लाइन देखने को कहीं मिली है तो वो मिली है उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में, दोनों जगह 5-5 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिली है। मतलब यहां पर अच्छे जो मेडिकल फैसिलिटीज मिलना चालू हो गई है, ताकि जिस वजह से अंडर 5 जो बच्चे हैं उनकी जो है डेथ की रेट जो है कम हो चुका है। उसके बाद एक और चीज यहां पे बताया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है, ऐसे इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु जो बिल्कुल पैदा हुए हैं, ठीक है, अभी पैदा हुए बच्चे, मतलब पैदा होने के कुछ घंटों के अंदर में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर पेट के अंदर में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और इसमें भी इंडिया ने जो है थोड़ा सा सुधार किया है। पहले 30 जो है बच्चे पर 1000 में मरते थे, अब 1000 में 28 बच्चे जो है ये मरते हैं। हमको इसको कम करना है। आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कहा गया है कि आपका मोर्टेलिटी रेट को 12 से कम होना चाहिए, 12 से कम होना चाहिए, और इसका आपका है 2030 का लक्ष्य। बट इंडिया में ऐसे 6 स्टेट है जो ये रिपोर्ट के हिसाब से अभी ही उन्होंने ऐसे अचीव कर लिया है। जैसे केरला सिर्फ 4 लोग मरते हैं, दिल्ली में 9, तमिलनाडु 9, महाराष्ट्र 11, जम्मू कश्मीर 11 और पंजाब, ठीक है, यहां पर 12। तो ये जो है 6 स्टेट ने अभी अचीव कर लिया है। 2030 हमारा जो है एम है, बट हमने अभी उसको क्या कर लिया है, टारगेट क्या है 2030 पर हमने अचीव कर लिया है अभी ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कुछ अपॉइंटमेंट्स आपके लिए मैं लेकर आया हूं। कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं कल और बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है यहां पर। सबसे पहले है दिलीप तिर्के साहब, ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर राजीव बहल साहब और एक है दिलीप अजबे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिलीप तिर्के साहब की। ये इंडिया के हॉकी प्लेयर है, फॉर्मर हॉकी प्लेयर, और इनको क्या बना दिया, हॉकी इंडिया का चेयरपर्सन, हॉकी इंडिया का चेयरपर्सन बना दिया गया है। और फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, किसी हॉकी प्लेयर को बना दिया जा रहा है। अभी तक क्या होता था, बाहर के लोग क्या बनते थे, हॉकी इंडिया के चेयरपर्सन बन रहे थे, पर दिलीप तिर्के जो है खुद एक प्लेयर है और वो हॉकी इंडिया के क्या बने हैं, चेयरपर्सन बने हैं। वैसे ही जैसे आपका बीसीसीआई के जो है प्रेसिडेंट आपके कौन बने हैं, सौरभ गांगुली बने हैं, जबकि वो खुद खेलते थे, है ना, वैसे ही, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हॉकी प्लेयर जो कि हॉकी इंडिया के चेयरपर्सन बने हैं। और इसी जब इलेक्शन हुआ यहां पर मिस्टर भोलानाथ को हॉकी इंडिया का क्या बना दिया गया, सेक्रेटरी जनरल। अगला नाम याद रखेंगे, डॉक्टर राजीव बहल के बारे में बता देते हैं। डॉक्टर राजीव बहल, ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो मेडिकल रिसर्च का इंडियन काउंसिल है पूरा बड़ा, ठीक है, उसका क्या बना दिया गया, इनको डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, बलराम भार्गव को। कभी कभी पूछता है आपको क्वेश्चन, बताइए किसको रिप्लेस किया है, मतलब बना तो दिया है आईसीएमआर का नया डायरेक्टर जनरल, पर रिप्लेस किसको किया है, तो याद रखिएगा बलराम भार्गव को इन्होंने रिप्लेस किया है। और एक तीसरा नाम था दिलीप अजबे साहब। दिलीप अजबे जो है ये एनपीसीआई यानी जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके क्या है चेयरपर्सन एमडी सीईओ थे। ये एमडी सीईओ अभी तक थे दिलीप अजबे, और इनका क्या कर दिया गया है, इनको जो है एक्सटेंशन दे दिया है, मतलब रीअपॉइंटमेंट कर दिया है, इनका रीअपॉइंटमेंट किया है फिर से, ठीक है। इनका टर्म खत्म हो गया था, इनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। तो अगले 5 साल के लिए दिलीप अजबे क्या रहेंगे, एनपीसीआई के एमडी सीईओ बने रहेंगे, अपनी जगह पर रहेंगे, कोई बदलने वाला यहां पर नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट आज का टॉपिक है वर्ल्ड टूरिज्म डे। 27 सितंबर को हम लोग मनाते हैं हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1980 से इन्होंने मनाना चालू किया था वर्ल्ड टूरिज्म डे। इस हर साल इसकी क्या होती है, होस्ट कंट्री होती है। तो इस साल की होस्ट कंट्री क्या है, इस साल की होस्ट कंट्री जो है वो है इंडोनेशिया। इस साल की थीम क्या है, इस साल की थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म, ठीक है। और कलर क्या होता है वर्ल्ड टूरिज्म का कलर हमेशा ब्लू होता है, ये हर साल नहीं बदलता है, ठीक है। थीम आपकी हर साल बदलेगी, होस्ट कंट्री आपकी हर साल बदलेगी, डेट आपकी नहीं बदलेगी, ठीक है, और कलर नहीं बदलेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कॉमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।